चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण बरसाना धाम की जय। तो हम आज की हमारी जो यात्रा है वो श्रीधाम बरसाना, नंदगांव, टेर कदम, वृंदा देवी, और फिर यदि समय बचता है तो जो कुछ संभव हो वो करने का प्रयास करेंगे। परंतु आप सब ध्यान में रखिए कि सबसे प्रथम बरसाना जाएंगे, बरसाना का दर्शन करने के पश्चात आशेश्वर महादेव जाएंगे, आशेश्वर महादेव का दर्शन करने के पश्चात टेर कदम जाएंगे, टेर कदम पे प्रसाद होगा। उसके पश्चात हम नंद भवन नंदगांव जाएंगे, नंदगांव के पश्चात वृंदा देवी का दर्शन करेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। तो ये सब में समय कितना लग सकता है? बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत चलना होगा। सो उत्साह से किसी भी प्रकार से समय को व्यर्थ न गंवाते हुए थोड़ा स्पीड अप करें। बातचीत कम करेंगे तो स्पीड बढ़ती है, और बातचीत ज़्यादा करेंगे तो स्पीड कम। बोलते रहेंगे, हर स्टॉप पे बोलते रहेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। चलते रहिए, जब माला अपने साथ है, जब करते रहिए, राधा रानी का नाम लेते रहिए और आगे चलते रहिए, तो समय पे सब हो सकता है। तो आज हम राधा रानी की विशेष कृपा से इस विषय पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि राधा रानी कौन है। ऐसे राधा रानी के विषय में चर्चा करने की तो कणमात्र भी योग्यता नहीं है, बोल भी नहीं सकते। पूरे संपूर्ण भागवतम में राधा रानी का नाम भी नहीं है, तो हम क्या चर्चा करेंगे? कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई योग्यता नहीं, कुछ भी नहीं है। परंतु वैष्णव आचार्य की विशेष कृपा, गुरु महाराज गुरु परंपरा की विशेष कृपा, प्रभुपाद जी की विशेष कृपा, तो उन्होंने जो बोला है उसको थोड़ा सा बोलने का प्रयास करेंगे। राधा कृष्ण एक आत्मा द्वि देहधारी, राधा कृष्ण एक आत्मा द्वि देहधारी, अन्योने विलासे रास आस्वादन करे। तो राधा है कौन? बहुत बार मन में प्रश्न आता है कि हु इज राधा रानी, कौन है राधा? राधा ये नाम से हमको स्पष्ट होता है। राधा रानी गोलोक धाम में कैसे प्रकट हुई? नित्य धाम जो है राधा रानी का, गोलोक धाम में राधा रानी कैसे प्रकट हुई?
भगवान एक दिन अपने आसन पे विराजमान थे। भगवान का सब संकल्प से होता है। आसन पे विराजमान थे और अनायास ही भगवान की इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? उस एक्सटेसी को, उस कुछ आनंद को अनुभव करने की इच्छा हुई भगवान की। ऐसे बैठे थे और इच्छा हुई तो भगवान के बाई बाजू से, लेफ्ट साइड से एक शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति ने रूप ले लिया। उस शक्ति ने रूप ले लिया। सो वो जो रूप है वो है राधा, साक्षात फॉर्म ऑफ ब्लिस, भगवान के आनंद का रूप, साक्षात आनंद का रूप। इसलिए कहा गया राधा। ये शब्द कैसे हुआ? भगवान जहां बैठे थे, जहां भगवान बैठते हैं उसको रास ही कहते हैं। रास, रास स्थली, जहां भगवान होते हैं वहां रास स्थली, कृष्ण विशेषकर रास स्थली। तो भगवान रास स्थली में बैठे थे और जैसे ही राधा रानी प्रकट हुई, राधा रानी के मन में तुरंत भाव क्या है? क्योंकि कौन सी शक्ति है? आनंद देने वाली शक्ति है। तो उनके मन में तुरंत क्या भाव है? हाउ टू प्लीज कृष्ण। जन्म होते से, उत्पन्न होते से तुरंत मन में क्या आया? हाउ टू प्लीज कृष्ण। हमको तो 25, 30, 50, 60 साल लग जाते है कि नहीं? हाउ टू प्लीज कृष्ण तक आने के लिए कभी कुछ जीवन बीत जाता है, एंड में समझ में आता है हाउ टू प्लीज कृष्ण। तो दैट इज द डिफरेंस। राधा रानी साक्षात भगवान की शक्ति है। जन्म से ही उनके मन में वो भाव आ गया। और फिर धावती, फिर धावती, धावती तो रन, राधा रानी भागने लगी। भगवान की प्रसन्नता के लिए फूल देखने लगी कि मैं फूल लेके कैसे कृष्ण को अर्पण करूं। तो चिरंस, सो इस प्रकार से धावती इति धा, सो राधा, रासस्थली का रा, धावती का धा, तो राधा। इस प्रकार से भगवान की उस आह्लादनी शक्ति का नाम हो गया राधा। सो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, इस श्लोक में यही बात बताई गई है कि राधा कृष्ण एक आत्मा, उनको भिन्न नहीं समझना चाहिए, दो नहीं समझना चाहिए। यद्यपि उनके दो शरीर है परंतु आत्मा एक ही है ना? एक से ही प्रकट हुए हैं। अन्योने विलासे रास आस्वादन करी। वो क्यों उन्होंने वो दो शरीर धारण किए? वाई? अन्योने विलासे, अर्थात वो कृष्ण को राधा रानी का सेवा भाव, प्रेम भाव आनंद देता है और राधा रानी को कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के आनंद में आनंद आता है। कृष्ण का आनंद नहीं होता है तो राधा रानी इज नॉट हैप्पी। चाहे राधा रानी को कितनी भी प्रताड़ना सहनी पड़े, पर कृष्ण यदि उसमें प्रसन्न होते तो शी इज वेरी हैप्पी। तो इसलिए कहा गया कि इस भाव को टेस्ट करने के लिए अन्योने एक दूसरे के विलास को, अन्योने विलासे, एक दूसरे के विलास को आस्वादन करी, टेस्ट करने के लिए इस प्रकार से दो शरीर हुए, अन्यथा है एक ही। तो राधा रानी, इसलिए राधा रानी को कहा जाता है महाभाव स्वरूपिणी, क्योंकि साक्षात कृष्ण ही है। राधा रानी कौन है? कृष्ण ही है। महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरानी। राधा ठाकुरानी कौन है? महाभाव स्वरूपिणी, सर्वगुणमयी, सारे गुण है, सारे गुणमय,
गुण है। और इतने सारे गुण होने के कारण कृष्ण कांता शिरोमणि, कृष्ण कांता शिरोमणि है। किसमें शिरोमणि है? कृष्ण की जो गोपियां है सब, कृष्ण कांता, उसमें शिरोमणि। सभी कृष्ण की भक्त है, सभी कृष्ण की गोपियां है, सब जितने भी भक्त है सभी में शिरोमणि, विशेषकर गोपियों में। तो सर्व गुण खनि, सारे गुणों की खान है। और कृष्ण कांता शिरोमणि, शिरोमणि है। तो आप सोचिए कि क्या भाव होगा राधा रानी का। साक्षात सुखदेव गोस्वामी एक बार भी भागवतम में राधा रानी का नाम ले नहीं पाए। जब भी राधा नाम उच्चारते अष्ट सात्विक भाव जागृत होते, गला रुद्ध हो जाता, मूर्छित से हो जाते। इतना उस नाम में इतना प्रेम भरा हुआ है, कृष्ण प्रेम, इतना कृष्ण प्रेम भरा है कि कोई शुद्ध भाव से उच्चारण करता है तो सारी मटेरियल कॉन्शियसनेस भूल जाएगा व्यक्ति, भौतिक चेतना भूल जाएगा, रोग ताप समस्याएं चिंताएं सब भूल जाएगा, अपना भौतिक अस्तित्व ही भूल जाएगा। भूल जाएगा कि मैं मनुष्य हूं, मुझे शरीर है। राधा रानी के नाम में इतनी पावर है। कृष्ण प्रेम थावित यार चित्तेंद्रिय काया, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडा रसहाय। राधा रानी का मन, राधा रानी की इंद्रिया, राधा रानी की काया, ये सब कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत है। और क्या है? कृष्ण निज शक्ति, कृष्ण निज शक्ति। राधा रानी कौन है? कृष्ण की पर्सनल पावर है। निज शक्ति पर्सनल पावर है। एंड राधा क्रीडा सहाय। एंड राधा रानी कौन है? तो राधा रानी क्रीडा सहाय, कृष्ण के पास टाइम्स में, कृष्ण की लीलाओं में सहायक की भूमिका करती है, सहायता करती है कृष्ण की। ऐसी सी राधा रानी है। इतना सब होते हुए भी चैतन्य चरितामृत का बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कहा गया? गोविंदानंदिनी राधा, गोविंद को आनंद देने वाली राधा कहते हैं गोविंद मोहिनी। गोविंदानंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व, फिर से वही बात है, सर्व कांता शिरोमणि। गोविंद कौन है? सारे संसार को अट्रैक्ट करते हैं, सारे संसार को आकर्षित करते हैं। शिव ब्रह्मा से लेके चर अचर से लेके तो कण कण तक सभी को कृष्ण आकर्षित करते, गोविंद आकर्षित करते हैं। परंतु गोविंद की क्या अवस्था है? गोविंद की सिचुएशन क्या है? गोविंद की सिचुएशन को कही गई है गोविंदानंदिनी राधा, गोविंद को आनंद देने वाली राधा रानी है। फिर कहते हैं गोविंद मोहिनी, वो सारे संसार को मदन मोहन है, सारे संसार को मोहित कर देते हैं। शिव जी भी नहीं छूटते उनके मोह से, इतना मोह है उनमें, इतना मोहित करने का शक्ति है उनके अंदर। परंतु गोविंद मोहिनी राधा, परंतु राधा रानी के कारण राधा रानी को देखकर वो मोहित हो जाते हैं। क्या कहते हैं नेक्स्ट? गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। जिनके गोविंद सर्वस्व है ऐसी राधा, ऐसी सर्व कांता शिरोमणि। शिरोमणि है सारे भक्तों में, शिरोमणि है सारे भक्तों में, सर्वश्रेष्ठ है सारे प्रेमी भक्तों में, सर्वज्ञ सर्वोत्कृष्ट है, शिरोमणि है। तो इस प्रकार से राधा रानी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। और राधा रानी का भाव महाभाव है, भेद नहीं है का दूसरा अर्थ भी ये है, एक श्लोक में बताया गया है राधा पूर्ण शक्ति। हाँ, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। राधा क्या है? राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। दुई वास्तु भेद नहीं, दुई
वास्तु भेद नहीं, शास्त्र प्रमाण। शास्त्र में कहा गया है कि दो वास्तु यानी दो शरीर हमको दिख रहे हैं, परंतु भेद नहीं। ये शास्त्र का प्रमाण है। क्यों भेद नहीं है? क्योंकि एक ही है। एक कैसे है? एक पूर्ण शक्ति और एक पूर्ण शक्तिमान। तो भेद कैसे होगा? जो पूर्ण शक्तिमान है उनके पास पूर्ण शक्ति उन्हीं की होगी ना। बाकी जो भी शक्ति वो अपूर्ण है, पर पूर्ण उन्हीं की होगी। सो पूर्ण शक्तिमान और पूर्ण शक्ति, इसके कारण दोनों में भेद नहीं है। तो ऐसे श्री बरसाना धाम में जहाँ पे राधा रानी निवास करती है, हम आज प्रयास करेंगे बरसाना में राधा रानी के उस रूप का दर्शन करने का, है ना। तैयारी रखिए, क्योंकि राधा रानी करुणामयी है, बहुत करुणा। कृष्ण टेढ़े मेढ़े हैं। कृष्ण त्रिभंग ललितम, टेढ़े मेढ़े, कोई काम सीधा नहीं करेंगे। आप सोचेंगे सीधे सीधे जप करते करते जाएंगे, कृष्ण का दर्शन नहीं होना है। क्या दर्शन? कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? कृष्ण नहीं, कृष्ण परीक्षा लेंगे, है ना। पर राधा रानी करुणामयी है, और राधा रानी सब सोचती है। राधा रानी सोचेगी इतने दूर से आए, मीरा रोड से, मुंबई से, बोरेली, कांदिवली, थाना से, इतने दूर से आए, इतना प्रयास करना पड़ता है। बेचारे सबको ठंडी लग रही है। इतने ठंडे में फिर भी 4-5 बजे उठ जाते, स्नान करते हैं। भले थोड़ा बहुत इधर उधर ध्यान जाता है, परंतु प्रयासरत है, करुणामयी है। माँ कैसे होती है करुणामयी? गलतियों को डिस्कार्ड करती है। माता का स्वभाव होता है, मिस्टेक्स को डिस्कार्ड करती है। कभी कभी जस्ट थोड़ा बोलती है, परंतु डिस्कार्ड करती है, राइट। और जो पॉजिटिव है सब, उसको ग्लोरीफाई करती है, उसको एक्सपांड करती है ना। तो वैसी माता, वैसी उस भाव में भक्तों की ओर देखती है राधा रानी। प्रयास करती है कि सारे भक्तों को सेवा में एंगेज किया जाए। सो इस प्रकार से उस भाव से यदि हम जाते हैं तो राधा रानी की कृपा हमको निश्चित मिलेगी। हमको विश्वास होना चाहिए कि राधा रानी की कृपा हमको मिलेगी, क्योंकि हमको ऐसे वैष्णव आचार्यों का आशीर्वाद है जो राधा रानी के एकदम निकट है, जो राधा रानी की नित्य सेवा में है, जो राधा रानी की प्रसन्नता में पूरा जीवन दिए और दे रहे हैं। उनके अनुगत्य में हम रहने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए राधा रानी डेफिनेटली हमको अपना दृष्टिक्षेप तो कर सकती है। तो उस भाव से, उस अपेक्षा से हम धाम यात्रा आज की करेंगे कि राधा रानी कुछ दृष्टिक्षेप करे, राधा रानी कुछ सेवा में हमको एंगेज करे, राधा रानी हमारे अंदर ऐसी मति प्रदान करे कि जो कृष्ण नाम में हमको टेस्ट आ जाए। राधा रानी को कृष्ण नाम में ही टेस्ट है, दूसरी किसी भी पदार्थ में राधा रानी को टेस्ट ही नहीं आती है। नो टेस्ट, कृष्ण नाम में टेस्ट है। तो हम उस भाव से जाए कि हे राधा रानी हमको कृष्ण नाम का टेस्ट दीजिए, नाम रुचि प्रदान करिए। तो राधा रानी को भी देने में बड़ा आनंद आता है। ऐसी बातें मांगनी चाहिए जो देने वाले को भी आनंद हो। तो राधा रानी को बहुत आनंद आएगा। सो कृष्ण नाम की याचना हम करने के लिए आज राधा धाम, बरसाना धाम, बरसाना में कर परसों बोला ना, बरसाना नाम ही कितना सुंदर है। कभी कभी वर्षाना भी बोलते हैं, वर्षाना बोलते हैं, ब्रज भाषा में बरसाना भी बोलते हैं। बरसाना है बरसाने वाली, बरसाती है। क्या बरसाती है? कृपा बरसाती है, करुणा में करुणा बरसाती है, महाभाव स्वरूपिणी है, इसलिए सेवा बरसाती है। बस भाव चाहिए सेवा का कि हमको कृष्ण की सेवा करना है, ऐसा भाव चाहिए तो सेवा भी बहुत बरसाती है, कृपा भी बहुत बरसाती है, करुणा भी बहुत बरसाती है। तो ऐसे बरसाना में हम बस भगवान राधा रानी से प्रार्थना करके भगवान की सेवा
हमको प्रदान करे। सो बरसाना धाम में ब्रह्मा जी भी है, भगवान विष्णु भी है, उस धाम में शिव जी भी है, सब आए। ब्रह्मा जी जो हमारे संप्रदाय के प्रमुख है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, हमारे यूनिवर्सिटी के चांसलर, उन्होंने ही कृष्ण को प्रार्थना की है, कृष्ण प्लीज 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 गिव मी सम सेवा, मुझे सेवा चाहिए, मुझे सेवा चाहिए, ऐसी सेवा दो हे भगवान, हे कृष्ण, कि आपकी जो लीलाएं होगी वो सारी लीलाओं का मैं साक्षीदार हूं, है ना। मैं वो सारी लीलाएं आप मेरे समक्ष, इनफैक्ट मेरे ऊपर ही करे तो मैं धन्य हो जाऊं। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, आप जाओ और वृषभानुपुर में जाके पर्वत बन जाओ। वो गांव का नाम पहले वृषभानुपुर था, बाद में राधा रानी आई तो बरसाना हो गया। तो वृषभानुपुर में जाओ और पर्वत बन जाओ। तो ब्रह्मा जी बड़े उत्साहित हुए और फिर एक पर्वत के रूप में वहां पे, है ना, दानगढ़, मानगढ़, भानुगढ़, विलासगढ़, चतुर्मुख ब्रह्मा, ऐसे पूरे ब्रह्मा के रूप में वहां पे विराजमान है। विष्णुगढ़ भी है और फिर नंदेश्वर भी है, नंदीश्वर, जिसके ऊपर नंद भवन है। तो इस प्रकार से सुंदर यात्रा होनी है, यदि हमारा भाव सुंदर है तो हम जैसे वहाँ जाने के पश्चात परिस्थिति उत्पन्न होती है उसके अनुसार आगे मार्गक्रमण करेंगे, प्रयास करेंगे पीछे से थोड़ा घूम के जाए। किसको किसको बरसाना पता है तो आप सब मुझे गाइड करिएगा। मुझे टूरिस्ट वाला पता है, मैं आपसे आगे तो हम प्रयास करेंगे कि पीछे से जाए, साखरी खोर, तो उतना हमको कुछ अंदर भाव कहीं प्रकट हो जाए। पिछले हम जस्ट प्री कोरोना, कोरोना के पहले हम आए थे, यात्रा में आए थे, 2018। उस समय हमको कौन मिले थे? इंद्रदेव महाराज साखरी खोर में सबसे बातचीत किए थे उन्होंने। तो इसका अर्थ क्या हुआ? राधा रानी ने कृपा कर दी। तो ऐसे कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिलते हैं कि राधा रानी का ध्यान हमारी ओर है। हरी हरी। तो साखरी खोर ये तो विशेष टैक्स कलेक्शन का भाव है वहां पे कृष्ण का। राधा रानी का भी वही भाव है, राधा रानी भी वसूल करती है, कृष्ण भी वसूल करते हैं। कृष्ण तो वहां पे लूटते हैं, वसूल नहीं करते। हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो अभी उनका ये इंडिकेशन है, राधा रानी चाहती है जल्दी निकले, टाइम पास न करे। वो चैतन्य विहार में खड़े रहेंगे लेकिन 8 बजे तक पहुंचना है वहां पे, नहीं तो पुलिस हैरान करती है। जहाँ पे कल बस वाले ने छोड़ा, अरे वाह, चैतन्य विहार प्रेम मंदिर का पहले वाला लेफ्ट टर्न जो होता है ना, वो आप सब पीछे पीछे चले, सीधे जाओ, प्रेम मंदिर का पहले वाला लेफ्ट टर्न से सीधे जाओ तो वो रास्ते में मिल जाएगा। ओ ये जय श्री राधे। अभी 15 मिनट बचे, 15 मिनट में हम कैसी कथा करेंगे। तो साखरी खोर की चर्चा करते हैं और देन मानगढ़ का एक लीला चर्चा करते हैं। 2-2 मिनट में एक लीला को सुपर फास्ट फॉलो। तो साखरी खोर में क्या हुआ था? साखरी खोर में बहुत बड़ा डाका डाला था। कृष्ण क्या करते थे, सब गोप सखाओं को लेके वहां पे बिल्डिंग लगाते थे, रुक जाते थे, कोई पेड़ पे खड़े हुए, कहीं कहीं कैसे रुक जाते। गोपियां जी अटैक करके पूरा छीन लेते थे, दूध माखन ऐसे। कभी कभी दूसरे मूड में होते थे,
कभी कभी रोक देते थे सखागण, और गोपियों को, राधा रानी को कहते थे टैक्स तो हम यहाँ के राजा हैं। तो गोपियाँ कहती तुम कहाँ से राजा, तुम तो चोर हो, चोर भी राजा बनता है, तुम राजा नहीं हो, यहाँ के तो राजा वृषभानु महाराज है, हम राजा हैं यहाँ के। गोपियाँ कहती थी हमारी राधा रानी यहाँ की रानी है, तुम कहाँ से राजा है, तुमको हमने कई बार सुना है चोरी करते हुए, तुम राजा नहीं हो। फिर उसमें बहुत बहस होती, फिर वो दही छीन लेते चले जाते, दूध मक्खन छीन लेते चले, कोई उधर पेड़ से उनको वो गुलेर मार के सारा दूध बह जाता था, उनके ऊपर तो दूध का स्नान करवा देते थे गोपियों को। इस प्रकार से सब लीलाएं होती थी। एक दिन गोपियों ने सोचा कुछ इलाज तो करना पड़ेगा, ये रोज रोज का ठीक नहीं है, तो गोपियों ने एक दिन फील्डिंग लगाई। सारी गोपियां एकदम चुपके से बैठ गई उसी जगह पे, कोई गोपियां पेड़ पे बैठ गई, 2-3 ही नीचे खड़ी रह गई, 3-4 बस, बाकी मोस्टली सारी गोपियां पेड़ पे चढ़ के बैठ गई, ताकि कृष्ण को और सब सखाओं को लगे कि ये तो 3-4 ही है, लेकिन थे कितने, बहुत सारी। और जैसे ही कृष्ण लूटने के लिए उनको दिखा कि टीम आ रही है, तो उन्होंने वो अपना मटका वगैरह सब ऐसा रखा, और फिर वही बहस शुरू हुई, माखन दो। पर गोपियां थोड़ी देर, गोपियां भी आनंद ले रही थी कृष्ण का, बहस कर रही थी। उतने में क्या किया, ये कृष्ण और उनके 4-5 सखाओं को चारों तरफ से घेर लिया। जब कृष्ण ने ऐसे देखा, अरे चारों तरफ गोपियां ही गोपियां, अब तो बचना मुश्किल है, अब क्या किया जाए। कृष्ण बहुत क्षमा मांगने लगे, अरे क्षमा कर दो, गलती हुई, फिर से नहीं होगी, आपके चरण स्पर्श करता हूँ, भूल जाओ, अब नहीं करूँगा, इस समय भूल जाओ। गोपियां सुनने के लिए तैयार नहीं थी। गोपियां सोच रही अभी तुमको दिखाते हैं, अभी हम तुमको दिखाते हैं कि क्या समस्या होती है जब तुम दूध लूटते हो तब। हाँ, अभी पकड़ो इसको। कृष्ण को पकड़ती है, पकड़ के क्या करती है, कृष्ण को गोपी ड्रेस पहनाती है। कृष्ण को गोपी ड्रेस पहना के कृष्ण के माथे पे, मस्तक पे मक्खन का मटका रखती है और बोलती है गोपी की जैसा चल के दिखाओ। और फिर कहती है गोपियां कैसे नृत्य करती वैसा डांस करके दिखाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं करो। और पीछे से एक गोपी क्या करती है, गुलेर मारती है, तो कृष्ण के ऊपर की मटकी फूट जाती है, पूरे कृष्ण माखन से भर जाते हैं, लथपथ हो जाते हैं। ये लीला हुई है साकरी खोर में। तो ऐसे कृष्ण भक्त के लिए क्या क्या नहीं बनते हैं। ऐसे ही मानगढ़ की लीला, मानगढ़ है ना, मानगढ़, तो मानगढ़ में मान मंदिर भी है राधा रानी का। तो एक बार राधा और कृष्ण का मिलने का समय फिक्स अपॉइंटमेंट थी। राधा रानी को समय दिया था कृष्ण ने मानगढ़ पे मिलने के लिए। अब कृष्ण क्या है, जब राधा रानी को समय देते तो बहुत सिंसियरली फॉलो करते, क्योंकि राधा रानी से ही तो डरते, बाकी किसी से नहीं डरते। तो सिंसियरली समय फॉलो करते हैं। तो बहुत एकदम घाई में पूरा प्रिपेयर करके अपने आप को बन ठन के घाई में जा रहे थे मानगढ़ पे। लेकिन बीच में क्या हुआ, चंद्रावली सखी मिल गई। राधा रानी की राइवल है। एक्चुअली चंद्रावली और राधा रानी बहनें हैं। एक कथा है, शास्त्र में बताया गया है कि विंध्याचल के 2 कन्याएं हैं ये, वैसे तो है ना, विंध्याचल की 2 कन्याएं हैं। विंध्याचल की कन्याएं थी ये, बहुत
पावरफुल, बहुत शक्तिमान थी। इनका प्रिडिक्शन ऐसा किया गया था कि ये जिनके साथ ये प्रेम करेगी, जिनको ये सर्वस्व अर्पण करेगी, वो इस संसार का सर्वशक्तिमान व्यक्ति होगा। कंस को ये पता होता, तो कंस ने पुतना को कहा था कि जाओ ये विंध्याचल की कन्याओं को उठा के लाओ। तो पुतना, देखो पुतना वैसे तब से कनेक्टेड है राधा रानी से। तो पुतना गई उड़ते उड़ते और विंध्याचल की कन्याओं को उठाया, हाथ में गोदी में लेके, और उड़ रही थी ऊपर से। अभी मैं एकदम संक्षेप में बताता हूँ, ज्यादा डिटेल। परंतु विंध्याचल ने बहुत प्रयास किया वो दोनों कन्याओं को वापिस लेने के लिए, परंतु वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। परंतु बीच में ही ऊपर उठते उठते वो पुतना के हाथ से दोनों गिर गई। तो राधा रानी कहाँ गिरी? कमल पुष्प के ऊपर। कहाँ पे? सूर्य कुंड में। रावण में कहते सूर्य कुंड में गए, वहां से वृषभानु महाराज उठा के लेके आए रावण ने। तो इस प्रकार से दोनों बहनें हैं, बिछड़ गई बचपन से। इसलिए फिर आगे जाके दोनों ही कृष्ण के प्रति समर्पित है। परंतु राधा रानी, अभी जैसे हमने क्या चर्चा किया, शास्त्र कहता है सर्व कांता शिरोमणि, वो शिरोमणि है। परंतु राधा रानी भी महान लीला में जाती, जब कृष्ण दूसरे गोपियों को भी समय देते हैं। चंद्रावली को समय दिया, चंद्रावली को समय नहीं दिया, चंद्रावली रास्ते में मिल गई। जब रास्ते में चंद्रावली मिल गई तो मधुर वार्ताएं होने लगी। और मधुर वार्ताओं का समय का कोई उसका लिमिट नहीं है, मर्यादा नहीं कर सकता है समय मधुर वार्ताओं। तो समय बीत जा रहा है। वहां पे राधा रानी, अरे 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, इतना समय। फिर एक सखी आके राधा रानी को बोलती, अरे वो तो चंद्रावली के साथ देखा मैंने। ऐसा बोलते से ही राधा रानी एकदम ऐसा, राधा रानी को क्रोध आया। वैसे ही तो तप्त कांचन गौर वर्ण है, लेकिन अब कैसा हो गया? तप्त। सोना तपाते तो कैसा होता है, वैसे राधा रानी हो गई। इसकी कृष्ण की इतनी हिम्मत, ऐसा मुझे यहाँ पे समय देके। तो देखो एक बात ध्यान में रखो, कभी राधा रानी को समय देते हैं, अर्थात नाम जप का समय होता है, पूजा का समय होता है, हम घर में पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, मंदिर में अभिषेक होता है, वो राधा रानी का अलॉटेड टाइम है। स्पेशली राधा रानी उस समय प्रतीक्षा करती कि मेरे भक्त आ रहा है इस समय। उस समय कोई दूसरा कार्य मत करे। अरे जब कर रहे, अरे अमुक तमुक आ गए, छोड़ दो, जा चले उधर जाए, तो वो एक्सपेक्टेड नहीं है। कृष्ण को माफ नहीं करती है राधा रानी, तो हमको क्या, हम कहाँ किस गली की क्या किस खेत की मूली किस खेत की मूली। तो राधा रानी मान में गई। तब कृष्ण को जब समझ में आया कि मुझे तो बड़ी मिस्टेक हो गई, मैं एकदम सुपर स्पीड से राधा रानी की ओर गए, खूब क्षमा याचना की, बहुत क्षमा याचना की। नॉट पॉसिबल। इस समय बहुत डिफिकल्ट। मनाने का कोशिश किया, मान में कोई जाता है तो मनाना पड़ता है, कृष्ण को भी को बहुत मनाने का प्रयास किया, परंतु अभी तो क्योंकि राधा रानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये, तो हताश हो गए कृष्ण, उदासीन हो गए, दुखी हो गए, समझ गए कि अब पॉसिबल नहीं है। बहुत दुखी होके महानगर से नीचे उतरने लगे, एकदम दुखी, रोने जैसी सूरत चले।
सामने से विशाखा देवी, विशाखा सखी आ रही थी। उन्होंने देखा कुछ हुआ लगता है, कृष्ण और ऐसा कभी संभव ही नहीं है। ऐसे दिख रहा है जैसे एकदम शांत स्वभाव की कोई व्यक्ति जा रही है, जबकि कृष्ण ऐसे हो ही नहीं सकते हैं। ना दुखी कभी हो सकते हैं, ना शांत कभी हो सकते हैं। नटखट है कृष्ण। तो विशाखा ने रोका, पूछा क्या हुआ? कृष्ण ने सारी कथा सुनी। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं उपाय करती हूँ, मैं उपाय बताती हूँ। कृष्ण को लेके गई विशाखा सखी और कृष्ण को एक वीणा दी। वीणा जानते हैं? और केवल वीणा देके नहीं काम हुआ, उनको फिर से एक बार साड़ी पहनाई गई, सुंदर गोपी बनाई गई। और क्योंकि कृष्ण तो कलाकार है, कला निधि है, सारी कलाएं जानते हैं, गाते भी है, बजाते भी है वीणा। तो सुंदर गोपी का रूप कृष्ण का हुआ और नाम रखा श्यामा सखी। श्यामा सखी, श्यामा सखी को विशाखा राधा रानी के पास लेके गई। राधा रानी बहुत 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 दुख में थी और क्रोध में भी थी, किसी से बात करना नहीं चाहती थी। तो विशाखा ने श्यामा सखी को अंदर इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया। राधा रानी आंख बंद करके ही सुन रही थी। ठीक है, श्यामा सखी है, अमुक अमुक गांव से आई है, ठीक है। राधा रानी आंख ही नहीं खोली। ठीक है, तो विशाखा थोड़ी क्षण के पश्चात बोली, ये बहुत सुंदर गायन करती, गाती है बहुत सुंदर। बिना राधा को पूछे ही विशाखा राधा रानी के सामने बोली, श्यामा सखी तुम गाओ। तो राधा रानी तो विरह के भाव में आ गई ना। शाम से दूर तो हो गई, शाम से बहुत दूर तो हो गई, परंतु विरह का अनुभव करने लगी, तीव्र विरह। और फिर कृष्ण ने गायन शुरू किया, सुंदर गायन, सुंदर वीणा वादन कृष्ण कर रहे थे, ऐसा श्यामा सखी। गायन सुनते 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 राधा रानी एब्सॉर्ब होने लगी, उसमें एब्सॉर्ब होने लगी। एब्सॉर्ब होते 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 बहुत आनंद का अनुभव करने लगी। और इस प्रकार से श्यामा सखी का गायन जैसे ही समाप्त हुआ, राधा रानी ने आंखें खोली, ना यहां देखा ना वहां देखा, श्यामा सखी के पास गई और उसको आलिंगन दिया। आलिंगन देते से ही राधा रानी समझ गई कि आंख में से अश्रु बह रहे। राधा रानी तुरंत समझ गई ये तो कृष्ण है, ये तो कृष्ण है। और जैसे ही राधा रानी समझ गई ये कृष्ण है, उनकी आंखों में और अश्रु आने लगे और राधा रानी की आंखों में अश्रु देखकर कृष्ण भी रोने लगे। तो ये लीला हुई है मान मंदिर में। इस प्रकार से कृष्ण ने राधा रानी के मान का भंग किया वहां पे। तो वहां पे हम दोनों को प्रार्थना करेंगे कि हे राधा कृष्ण, हे युगल रूप, कृपा करके हमारे द्वारा सेवा स्वीकार करते रहिए, जीवन भर हमको सेवा देते रहिए, हमको आपके नाम में, गुण में, रूप में, लीलाओं में रुचि प्रदान करे, सेवा प्रदान करे, है ना। तो इस प्रकार से यही जो लीला है अश्रु की लीला, तो ये कई जगह पे हुई है। कई जगह पे ये अश्रुओं से सरोवर उत्पन्न हुए हैं। प्रेम सरोवर भी है रास्ते में, परंतु समय शायद ही नहीं होगा, होगा तो देखा जाएगा, पर तो नहीं होगा। तो दोनों के अश्रु से ही सरोवर उत्पन्न हुआ है, जिसको कहते हैं प्रेम सरोवर। फिर
मयूर कुटीर भी है वहाँ पे। मयूर कुटीर अर्थात एक बार उस स्थान पे मोर बहुत सुंदर नृत्य कर रहे थे। मोर नृत्य कर रहे थे। मोर को नृत्य करते हुए देखकर राधा और कृष्ण दोनों का नृत्य करने का भाव हुआ, तो दोनों ने मोर का रूप धारण कर लिया। मोर और मोरनी होकर दोनों ने वो सब मोरों के साथ नृत्य किया। वो है मोर कुटीर। तो इस प्रकार से फिर हम जाएंगे श्री जी मंदिर, उनका दर्शन करेंगे। नीचे उतरने के पश्चात गाड़ी में तुरंत बैठेंगे, ना कोई पेरू खाएगा, ना कोई दूध पिएगा, ना कोई लस्सी पिएगा। समय का ध्यान रखिए, बहुत आवश्यक है। उसके बाद हम जाएंगे आशेश्वर महादेव। आशेश्वर महादेव की कथा आप सबको पता है। प्रसाद आया कि मुझे नॉक करना। आशेश्वर महादेव की कथा पता है, सबको पता है। कई बार तो हम आए, अच्छा कुछ भक्त नहीं तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। आशेश्वर अर्थात क्या? आशा के ईश्वर ऐसा आप विग्रह कर सकते हैं, परंतु ऐसे ईश्वर जिनकी हाईएस्ट आशा थी, हाईएस्ट डिजायर, ऐसे ईश्वर जिनकी हाईएस्ट डिजायर। ऐसी कौन सी डिजायर है जो हाईएस्ट होती है? कृष्ण दर्शन की, कृष्ण प्राप्ति की, कृष्ण दर्शन की, कृष्ण सेवा की इच्छा के ऊपर कोई इच्छा नहीं है। वो एक ही सर्वोपरि इच्छा है, पर वो इच्छा हो गई है शिव जी को। एक दिन शिव जी ने सोचा कि नंद भवन में कृष्ण का दर्शन करना है। हाँ, बाल रूप में दर्शन करना है। परंतु पहले यशोदा मैया गोकुल से परेशान हो गई। सब राक्षस आके कभी तृणावर्त, कभी शक्टासुर, कभी पूतना। अब जब नंदगांव गए नहीं रहने के लिए, तो इन्होंने ठान लिया था अभी किसी को एंट्री नहीं देंगे, नो एंट्री, किसी को नहीं। यशोदा मैया ने पक्का नियम किया था, किसी को अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। परंतु शिव जी की इच्छा हो गई बाल रूप का दर्शन करने के लिए। शिव जी कैलाश से तुरंत आ गए नंद भवन, और अलक निरंजन शिव जी बोलने लगे। 2 बार बोले, तीसरी बार बोले तब यशोदा मैया कुछ धान्य लेके आई, और सामने देखा तो अरे यशोदा मैया को लगा फिर कोई समस्या है। ये ऐसे भूत बाबा ही दिख रहे हैं, ये सब रूप देख के वैरागी एकदम। और ये आए हैं तो बड़ा प्रेम से यशोदा मैया ने प्रणाम किया, और आवाज पास में गई है, बोले बाबा जी ये भिक्षा लो। शिव जी ने देखा, मैया मैं भिक्षा लेने नहीं आया हूं, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, भिक्षा के रूप में मुझे कुछ और चाहिए। यशोदा मैया बोले आप जो मांगेंगे वो देंगे, बताइए बाबा क्या चाहिए। बोले तेरे लाला का दर्शन चाहिए। अरे यशोदा मैया बोले बाबा कुछ भी मांगो, हीरे जवाहरात कुछ मांगो, कुछ भी मांगो, सोना चांदी महल, मैं सब दे दूंगी, गाय दे दूंगी, पर वो मत मांगो आप जो मांग रहे हो, वो छोड़ के कुछ भी। मैया मुझे वही चाहिए। अब कृष्ण उधर समझ गए अंदर कि शिव जी आए हैं दर्शन के लिए, तो कृष्ण ने जोर जोर से रोना शुरू किया, जोर जोर से रोना शुरू किया। कृष्ण भी चाहते थे शिव जी का दर्शन, यशोदा मैया का वात्सल्य बीच में आ रहा है, तो शिव जी को तो दर्शन नहीं देंगे। बहुत समय बीत गया, शिव जी प्रार्थना करते रहे, यशोदा मैया ने माँ का रूप धारण किया। कभी कभी माँ बड़ी एग्रेसिव होती है अपने बच्चे को रक्षण करने के लिए, है ना, माता बहुत एग्रेसिव हो जाती है। कहते हैं कि माता के जैसा प्रोटेक्टर कोई हो नहीं सकता जब उनके संतान पे जब संकट आता है।
इतना एग्रेशन होता है। तो मैया यशोदा एग्रेसिव हो गई। आपको कह दिया जाओ, नहीं दूंगी कुछ भी, अभी जाओ, इतना देने का बोल रही थी, मैं बाबा बाबा कर, अभी कुछ नहीं, आप जाओ। शिव जी बोले मैया दे दे, प्रार्थना करता हूं दे दे दर्शन, नहीं देंगे। तो शिव जी बोले ठीक है, मैं पास में ही जाके जब तक तुम दर्शन नहीं दोगी वहां बैठा रहूंगा बिना कुछ खाए। मैया ने कुछ सोचा नहीं उस समय, क्योंकि पुत्र प्रेम था। उसी क्षण वहां पे योग माया पूर्णमासी प्रकट हो गई और शिव जी जाने लगे। तो शिव जी तो निकल गए। पूर्णमासी ने फुटप्रिंट्स, चरण चिन्ह देखे। चरण चिन्ह देखते से पूर्णमासी बोली अरे ये तो शिव जी थे, ये तो शिव जी है। बाय द टाइम यशोदा मैया तो अंदर चली गई, क्योंकि लाला तो भयंकर रो रहा था। अब जब यशोदा मैया खाली आई वहां पे, तो लाला तो और जोर से रोने लगा कि शिव जी चले गए। बहुत जोर से रोने लगा, बहुत। अब तो मैया ने कंफर्म कर लिया कि ये जो बैरागी बाबा आया था, इसने कुछ किया है, काला जादू किया है, इसी ने किया है। क्योंकि अब लाला रोक ही नहीं रहा है, रो ही जा रहा है। तब पूर्णमासी अंदर आई और कहने लगी कि इसका कुछ दूसरा उपाय है। वो बाबा के पास जाना पड़ेगा अपने को, उसको शांत तो वो बाबा ही करेगा। अभी जो आया था वो निकट ही है, हमको वहां चलना पड़ेगा। तो यशोदा मैया पूर्णमासी वो बाबा को ढूंढते 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 गए, जहाँ पे आसेश्वर महादेव है वहां पहुंच गए। महादेव जी तो वहां बैठे थे, शांत ध्यान कर रहे थे लाला का। जैसे ही मैया यशोदा को बाबा दिख गए, मैया बहुत प्रसन्न हो गए, चलो कम से कम दिख तो गए। मना लेंगे इनको। मैया ने बहुत प्रार्थना की, चलो बाबा आपको दर्शन चाहिए, चलो मेरा कान्हा बहुत रो रहा है, चलो चलो। शिव जी कहे नहीं आएंगे। बहुत प्रार्थना की तो बोले ठीक है आप बोल रहे चलो तो आएंगे, पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि तू जो रोज तेरे लाला को खिलाती है, तेरे लाला को जो जिस जल से स्नान करवाती है, वो स्नान होने के पश्चात वो रोज जल यहाँ पे आके मुझे दोगी, और जो कान्हा को खिलाती है उसमें से जो भी बचेगा उच्छिष्ट, वो उच्छिष्ट मुझे यहाँ पे खिलाओगी रोज। ये करोगी तो मैं आता हूं, नहीं तो नहीं आता हूं। अब मैया है, वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार है, उसने ज्यादा नहीं सोचा। ठीक है बाबा, मैं रोज आऊंगी, मैं रोज भेजूंगी। शिव जी एकदम प्रसन्न, मैया के जैसा ही उत्साह शिव जी को प्रकट हुआ, शिव जी धड़ जैसे खड़े हो गए, चलो 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 चलो, रनिंग कर रहे दोनों। मैया को क्योंकि लाला रो रहा था, उसकी चिंता से एंजाइटी थी, तो वो दौड़ रही थी, और शिव जी को तो लाला का दर्शन चाहिए था, वो लाला ही थी, इसलिए वो भी दौड़ रहे थे। तो दौड़ते दौड़ते फिर नंद भवन गए। आपको पता चलेगा आसेश्वर महादेव से नंद भवन कितना अंतर है। तो वहां आपको पहुंच गए, और फिर मैया ने कृष्ण को लाए, और शिव जी ने कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया। जैसे ही शिव जी ने स्पर्श किया, लाला हंसने लगा। तो ये ऐसे महादेव जिनकी आशा क्या है? कृष्ण दर्शन, द टॉप मोस्ट डिजायर है ना। ऐसी डिजायर लेके जब हम आसेश्वर महादेव के पास जाएंगे, तो आसेश्वर महादेव बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। वो कहेंगे कि भाई आपकी इतनी उच्च कोटि की इच्छा है ना, मैं तो बहुत भागदौड़ किया दर्शन के लिए, मैया ने मुझे मना भी किया, मैंने तपस्या भी किया, बहुत परिश्रम के बाद मुझे दर्शन मिला, लेकिन आप वास्तव में शुद्ध भाव में उच्च कोटि की इच्छा रखते हो ना, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको लाला का दर्शन मिल जाए। तो वैसे आशीश्वर महादेव से हम दर्शन करके फिर प्रसाद लेंगे। कहाँ पे? टेर कदम। टेर कदम में प्रसाद लेंगे। टेर कदम, टेर का अर्थ क्या है? आवाज लगा। तो हाँ, कृष्ण भगवान, कृष्ण क्या करते थे?
अपने गायों को बुलाने के लिए टेर लगाते थे। और टेर कई बार कृष्ण टेर बांसुरी से लगाते थे और प्रत्येक गाय का नाम बांसुरी से उच्चारण करते थे और वो गायियां दौड़ दौड़ के आके वो टेर कदम में कृष्ण के आसपास खड़ी हो जाती थी। और उसी जगह पे थोड़े ही अंतर पे रास स्थली है, वहां पे कृष्ण कदम्ब के वृक्ष पे चक्के पूर्व में वहां पे बहुत कदम्ब के वृक्ष होते थे भयंकर, उसमें टेर कदम्ब बहुत पूरा क्षेत्र कदम्ब के वृक्ष से भरा था। परंतु कालांतर से वो सब समाप्त हुए। लेकिन आज भी कुछ साधुओं ने, बड़े आचार्यों ने बड़ा ब्रज प्रेम के कारण वहां पे कुछ कदम्ब वृक्ष को आज भी लगाए रखा हुआ है। और उसी क्षेत्र में रूप गोस्वामी की भी भजन कुटीर है। वहां पे रूप गोस्वामी ने कई शास्त्र का लिपिबद्ध किया वहां पे। वो टेर कदम से कृष्ण टेर लगाते थे। गोपियों का एक एक गोपी का नाम उच्चारण बांसुरी से करते थे, सारी गोपियां आ जाती थी, सारी गायें आ जाती थी। और उसके पास में कृष्ण गोपियों के साथ लीलाएं भी करते थे। कृष्ण वहां पे वो गाय का दूध निकालते थे, डायरेक्ट दूध निकाल के ऐसे मुख में लेते थे और ऐसे दूध निकालने का क्या कहते हैं, ड्रामा करते थे, नाटक। दोहने और पीछे से गोपी जाते हुए दिखी कि पूरी धार उनके ऊपर उड़ाते थे गाय के दूध की। वो लीला वहां पे मोती की खेती भी कृष्ण ने की है। तो ऐसी आसपास में है सब। तो हम केवल टेर कदम जाएंगे, वहां पे दर्शन करेंगे, वहां पे प्रसाद लेंगे। वहां पे रूप गोस्वामी पाद की भजन स्थली है। एक दिन रूप गोस्वामी को मिलने के लिए सनातन गोस्वामी आए। तो सनातन गोस्वामी आए, भाई है, ब्रदर है। रूप गोस्वामी को ऐसे लगा, बहुत देर कृष्ण की सिद्धांत की चर्चा हुई, क्योंकि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ऐसी चर्चा, कृष्ण तत्व की चर्चा, राधा तत्व की चर्चा घंटों तक हुई। विषय जब भक्त, यही हमारे परंपरा का इंस्ट्रक्शन है हमको, उनके भी आचरण से हम समझ सकते हैं कि मिलते हैं तो चर्चा क्या करनी चाहिए, क्या चर्चा करनी चाहिए। कुछ शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए, कुछ तत्व की चर्चा करनी चाहिए। तो रूप सनातन बहुत समय तक चर्चा किए। तो अब रूप गोस्वामी को ऐसे लगा कि प्रसाद का भी समय हुआ है, पर मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा विशेष कर, जो माधुकरी से है आया हुआ, वही सनातन गोस्वामी को ऑफर करना होगा। तो यदि अच्छा होता है, यदि कुछ मिठाई जैसे आप लोगों को लगता है ना कभी रसगुल्ला होता है लेकिन हम लोगों को अपने लिए लगता है हमको लगता है कि मुझे रसगुल्ला मिलता। रूप गोस्वामी को लग रहा था सनातन गोस्वामी को यदि आज कुछ स्वीट ऑफर करता, इतना अच्छा होता, ऐसा उनके मन में भाव है। लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं थी। उतने में एक लाली आई और वो लाली आई और कहने लगी, बाबा मेरे मैया ने ये सब भेजा है, कहा कि आज आप ये सब बनाओ, ये सब माधुकरी में भेजा है, ये सब बनाओ और आप इसको भगवान को भोग लगा के आप उसको पाओ। एक छोटी सी लाली बोलने लगी। तो बाबा बोले ठीक है, उन्होंने रख दिया। बाबा ने जब देखा तो जो खीर बनाने का सारा साहित्य था, दूध, चावल, सब मिठाई सब। तो रूप गोस्वामी पाद बड़े प्रसन्न हो गए। उन्हें तुरंत खीर वगैरह बनाई, भगवान को भोग लगाया और सनातन गोस्वामी को ऑफर किया। सनातन गोस्वामी ने जैसे ही उसका पहला एक कण लिया, अंदर मुख में गया, एकदम उत्साह आया और कहने लगे रूप गोस्वामी को, अरे ये तो बहुत दिव्य खीर है, ट्रांसेंडेंटल, ये एकदम दिव्य। अच्छा, खीर, मैं कुछ बोलना भूल गया। खीर बना जब साहित्य लाया तब भी वो लाली देखी थोड़ी देर की, ये दोनों तो गपशप चर्चा ही कर रहे थे। अभी तक इनका शास्त्रार्थ ही चल रहा है, अभी तक कृष्ण कथा ही हो रही है। थोड़ी देर वेट किया, थोड़ी देर, 1 घंटा हो गया, 1.5, वो सब साहित्य लाके रख दिए। तो लाली ने कहा
बाबा आप कंटिन्यू करो, मैं खीर बना देती हूँ। आप अपनी चर्चा कंटिन्यू करो, मैं खीर बना देती हूँ। तो लाली ने खीर बनाई और वो खीर बना के रूप गोस्वामी पाद को दी और रूप गोस्वामी पाद ने ऑफर किया और फिर सनातन गोस्वामी पाद को ऑफर की। सनातन गोस्वामी पाद ने जब पहला ही कण उन्होंने टेस्ट किया तो इस प्रकार से उनको बहुत भाव विभोर हो गया। तुरंत सनातन गोस्वामी पाद पूछे, ये क्या हुआ? आपने कुछ मीठा खाने का डिजायर किया था क्या? सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को कहते हैं, देखिए कितना भक्ति पे और भक्तों पे कितना ये है थोड़ा विश्वास कि until and unless रूप गोस्वामी ऐसी कोई इच्छा करते, उनकी इच्छा के कारण ये हुआ है, अदरवाइज ये नहीं होता। तो उनको पूछे, आपके मन में कुछ इच्छा हुई थी क्या मीठा खाने की? तो रूप गोस्वामी सोचे, थोड़ा मीठा स्वादिष्ट आपको भोजन करवाने की इच्छा थी। ओहो, सनातन गोस्वामी एकदम दुखी हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया? आपने राधा रानी से सेवा ले ली, वो साक्षात राधा रानी थी। आप जो इच्छा यहाँ करोगे राधा रानी पूर्ण करेगी। आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए साक्षात राधा रानी आई है और उन्होंने खीर बनाई और हमने उनसे सेवा ले ली। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, अब क्या करें? रूप गोस्वामी पाद बहुत दुखी हुए और जोर जोर से चिल्लाते करो, राधे राधे करने लगे, कृष्ण नाम का जप करने लगे। बहुत ही दुखी हुए। एकदम विरह हुआ उनको, बहुत विरह हुआ। इतना विरह हुआ कि वो जो कदम्ब वृक्ष के पत्ते सूख कर गिरने लगे विरह के अग्नि से, इतना विरह हुआ। अंततः राधा रानी साक्षात आई, वो विरह भाव में मूर्छित हुए और उस मूर्छा की अवस्था में राधा रानी ने उनको कहा, रूप गोस्वामी पाद को, कि आप दुखी मत हो, ये तो मेरी इच्छा थी। आप दुखी मत हो बाबा, आप तो अपना कार्य पूर्ण करो, आप दुखी मत हो, मैं तो बहुत आनंदित हूं, आपको कृष्ण प्रसाद मिला। तो वो जैसा ही राधा रानी का साक्षात्कार हुआ, रूप गोस्वामी पुनः बाह्य अवस्था में आ गए और फिर बाह्य अवस्था में आ गए तो फिर ध्यान करने लगे तो उनको युगल दर्शन होने लगा। राधा और कृष्ण का युगल रूप में दर्शन हुआ और जब युगल रूप में दर्शन हुआ तो प्रेम से भाव विभोर हो गए। जब प्रेम से भाव विभोर हो गए तो वही कदम्ब वृक्ष पे फिर से हरे हरे पत्ते आने लगे। तो ये सुंदर लीला उस टेर कदम्ब में हुई है। तो यदि हमारा सौभाग्य होगा तो वहाँ के बाबा जी कथा सुनाते हैं, वो भी ये कथा बड़े ब्रज भाषा में रसिक भाव में वो कथा सुनाएंगे। थोड़ा समय वहाँ पे हम बैठेंगे, जिसको जो भी दान दक्षिणा देनी होगी वहाँ दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़्यादा जाते नहीं हैं, वैष्णव भक्त ही जाते हैं जो इस्कॉन से या गौड़ी मठ से जुड़े हैं, तो वहाँ पे सेवा करनी चाहिए। तो आज भी वहाँ पे नंदगांव से आशेश्वर महादेव में नंदगांव से भगवान का प्रसाद आता है, ब्रजवासी लाते हैं, कोई अमुक तिथि पे ही आता है, पर रोज कुछ ना कुछ वहाँ से लाते हैं, खीर या जल या नंदगांव से चढ़ाते हैं आशेश्वर महादेव को आज भी। और टेर कदम्ब में वहाँ पे खीर का प्रसाद बांटते हैं। तो वो खीर अर्थात ऐसा समझना चाहिए कि वो राधा रानी का बहुत बड़ा कृपा आशीर्वाद है। वहाँ पहले जो बाबा जी होते थे बड़े थोड़े वृद्ध थे, बहुत सुंदर कथा करते थे, वो पूरा ड्रामा में कथा करते थे, ब्रज भाषा में पूरा ड्रामा करते थे, राधा रानी का ड्रामा रूप लेते थे, कृष्ण का रूप लेते थे, रूप गोस्वामी के कुछ स्टेटमेंट बोलते थे और बहुत सुंदर कथा करते थे। और कथा होने के बाद बोलते अभी राधा रानी ने खीर बनाई है, देखो आपके लिए, और पीछे से जाके भगवान को भोग लगा के फिर वो खीर सबको देते थे, थोड़ा सा खीर देते थे।
अभी वो बाबा जी शायद बदल गए, हम लास्ट टाइम जिधर दूसरे बाबा जी थे वो भी कथा करते हैं, तो वहाँ पे हम प्रणाम करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर और वहाँ हो संभव हुआ तो कीर्तन करेंगे और फिर वहाँ से आगे हम नंद भवन जाएंगे, जो भगवान नंद महाराज का जो बड़ा पैलेस है। वो पर्वत कौन सा है? नंदीश्वर पर्वत। शिव जी जैसा ब्रह्मा जी ने बोला तो शिव जी भी बोले, ऐसा नहीं चलेगा। कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी का भी इच्छा पूरी किया, नारद जी की भी। मैं तो हमेशा आशीश्वर हूँ, मैं भी चाहता हूँ कुछ लीलाएं, मैं भी कुछ लीलाओं का पूर्ण साक्षीदार हूँ। तो वो नंदी पर्वत नंदेश्वर बन गए, तो वहाँ पे नंद भवन है, बड़ा विशाल नंद भवन है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बड़ा बड़ा ह्यूज बेडरूम, कृष्ण के लिए, बलराम जी सबके लिए एक बड़ा बड़ा ह्यूज बेडरूम, बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा किचन। उस किचन में राधा रानी रोज कुकिंग करने के लिए आती थी, रोज कुकिंग सेवा राधा रानी की होती थी नंद भवन में। और जब कुकिंग हो जाती थी तो राधा रानी के लिए विश्राम का स्थान भी होता था, कुछ सखिया और राधा रानी। यशोदा मैया ने स्थान दिया था, परंतु ये सब सखिया क्या करती थी, नीचे गार्डन था, वो गार्डन में जाके विश्राम करती। और फिर धनिष्ठा सखी क्या करती थी, चुपके से राधा और कृष्ण की मीटिंग अरेंज करती थी। इसलिए वो घर में विश्राम नहीं करते थे, वो गार्डन में विश्राम करते थे। तो नंद भवन के बाहर गार्डन भी था उस समय, और बहुत विशाल। सो वो नंद भवन में भी हम जाएंगे, दर्शन करेंगे। वहाँ पे विग्रह है अंदर, यदि समय पे पहुँचे, हमारा 4 बजे के बाद वहाँ दर्शन होगा, तो वहाँ पे दर्शन करके नंद बाबा का भी पूरा परिवार का विग्रह है वहाँ पे, है ना, तो उनका दर्शन करेंगे। वहाँ पे तो वो पाक गृह है बड़ा, उस समय किचन था, वहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे और फिर वृंदा देवी की ओर जाएंगे। वृंदा फुल पैक वृंदा देवी के वहाँ पे जाके वृंदा देवी का दर्शन करेंगे, क्योंकि वृंदा देवी ये सब अरेंज करती है ना, वृंदा देवी सब अरेंज करती है। तो वृंदा देवी की कृपा प्राप्ति के लिए वहाँ पे जाएंगे, थोड़ी देर वहाँ पे कीर्तन करेंगे, प्रणाम करेंगे और फिर बैक टू वृंदावन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से आज का ये हमारा पूरा कार्यक्रम होगा, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रसाद के लिए प्रस्थान करते हैं। तो ये क्योंकि कथा हो नहीं पाती है, इसलिए थोड़ा संक्षेप में आपको ये बोलने का प्रयास किया है। इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो या कुछ भूल गया हो सकता है भूल गया हो, क्योंकि कथा तो बहुत है। ये जहाँ भी हम जा रहे हैं ना, प्रत्येक जगह बैठ के 1-1 घंटे की कथा हो सकती है, परंतु हमने सोचा संक्षेप में, क्योंकि 1-1 घंटे करेंगे तो फिर सब जगह जा भी नहीं पाएंगे। इसलिए दर्शन करेंगे, संक्षेप में कथा करेंगे। और वैसे भी वृंदावन को देखने का भाव, हम कथा नहीं भी करते थे, परंतु शास्त्र का आदेश है कि वृंदावन को देखना है तो कानों से देखना होता है। अर्थात पहले उसका उस लीला का और लीला स्थली का महात्म्य समझना है, फिर दर्शन करना है। श्रील प्रभुपाद की जय।